मैंने एक शॉर्ट बनाई थी ये डाउट करते हुए कि 27 मिनट का एक एपिसोड शायद पूरी सेंडाई कॉलोनी की फाइट के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन कहना पड़ेगा मापा कुक्ड. This episode not only proved me wrong by properly adapting the entire Sendai Colony fight without making it feel rushed, but it also went on to become the highest rated JJK episode. लेकिन इस एपिसोड पर आने से पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा अपने रेगुलर दर्शकों से, क्योंकि एक महीने तक डेडिकेटेडली एपिसोड ब्रेकडाउन्स बनाने के बाद लास्ट वीक मैंने डिसाइड किया कि कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं देख रहा है इन्हें. पिछले हफ्ते मैंने नहीं बनाया, बट देयर वर अ फ्यू ऑफ यू हु वर एक्चुअली वेटिंग फॉर देम. सो मैंने सोचा कि आखिरी एपिसोड पर बना ही देता हूँ, प्लस पिछले एपिसोड का भी फीडबैक मैं इसी में थोड़ा सा कवर करने वाला हूं. तो एपिसोड नंबर 11 टोक्यो कॉलोनी नंबर 1 पार्ट 5 से शुरू करते हैं, जिसमें मेगुमी और रेजी की फाइट हुई थी. ये काफी टैक्टिकल फाइट थी और थ्रिल पूरे टाइम बना हुआ था. मेगुमी इज अ मैडमैन. मल्टीपल कार्स और एक पूरे के पूरे हाथी का वेट लगा के जब दोनों एक दूसरे को क्रश करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी भी सांसें थमी हुई थी. इवन दो आई एम अ मांगा रीडर. एज यूजुअल मापा ने मांगा को अपलिफ्ट किया और एनिमेशन तो जरूरत से ज्यादा ही कर दी. मतलब सारी कर्स्ड एनर्जी खत्म होने के बाद जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, दैट वाज रियली अमेजिंग. देयर वाज नो रीजन फॉर दिस सीन टू गो दिस हार्ड. एपिसोड कब खत्म हुआ मानो पता ही नहीं चला, लेकिन कुछ जरूरी चीजें जो एनिमे उनलीस ने शायद मिस कर दी होंगी वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूं. इसमें सबसे पहले है हॉलो विकर बास्केट. ये बेसिकली एक सिंपल डोमेन की तरह है जिसका इस्तेमाल सामने वाले के डोमेन को काउंटर करने के लिए किया जाता है, और आगे जाके ये टेक्निक थोड़ी यूजफुल हो जाएगी जब बड़े बड़े सॉर्सरर्स डोमेन्स की फाइट करेंगे. दूसरा, रेजी मरने से पहले अपने 41 पॉइंट्स मेगुमी को दे देता है. मेगुमी पूछता है कि ये क्या चाल चल रहा है तो रेजी काइंड ऑफ प्रेडिक्ट करता है कि ये पॉइंट्स कुछ तो इंटरेस्टिंग करेंगे. थोड़ा तो किस्मत को तेरे साथ भी खेलने दे और कुत्ते की मौत मत. ये अपने आप में फोरशैडोइंग है, क्योंकि किस्मत मेगुमी के साथ जो करने वाली है, मेगुमी खुद कुत्ते की मौत मांगेगा. तीसरी चीज है रेजी की फिलॉसफी. ऑल सॉर्सरर्स आर लायर्स. वो खुद भी इसी फिलॉसफी से लड़ता है और मेगुमी भी उसे इसी फिलॉसफी से हराता है बाय प्लेइंग अ फाइनल ट्रिक इन द एंड. और ये चीज यूता भी करता है अपनी फाइट के एंड में, जब वो इशिगोरी के ही बीम अटैक को उस पे डाइवर्ट कर देता है, लेकिन थोड़े डिले के साथ, व्हिच आई थिंक गिव्स अ नाइस क्लोजर टू दिस आर्क. खैर, इसी के साथ हम लास्ट एपिसोड पर आ जाते हैं. इस एपिसोड में मापा को इतना विश्वास था कि इन्होंने सेंडाई कॉलोनी के स्टेशंस पर इसके बैनर्स लगवा दिए. इस एक एपिसोड के लिए अलग से एडवर्टीजमेंट हुई है, और ये विश्वास हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको माकी वाले एपिसोड जितनी ही इंपॉर्टेंस मिली है, इफ नॉट मोर. जिन लोगों से यूता सेंडाई में लड़ता है उसमें 3 तो एंशिएंट सॉर्सरर्स हैं. पहला है ध्रुव लक्कड़ वाला, और हाँ ये इंडियन है, बट दे डिड हिम सो डर्टी, बेचारा आते ही मर गया. दूसरी है ताकाको उरो. ये अपनी कर्स टेक्निक से स्काई को मैनिपुलेट कर सकती है, बट आई हैव नो आइडिया कि वो नंगी क्यों घूमती है. और इसका यूता के एंसेस्टर्स के साथ भी थोड़ा सा लफड़ा है. रयू इशिगोरी. इस एंशिएंट सॉर्सरर का कर्स्ड एनर्जी आउटपुट सारे कलिंग गेम प्लेयर्स में सबसे ज्यादा माना जाता है, और ये अपने ग्रेनाइट ब्लास्ट से डायरेक्टली कर्स्ड एनर्जी ही रिलीज कर रहा होता है. ये काशिमो के टाइम का ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर था, और इन दोनों को ही एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की भूख थी, बट सरप्राइजिंगली दोनों कभी आपस में नहीं लड़े. और चौथा है कुरोउरुशी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट है. ये कॉकरोचेस के फियर्स से बनी है और कॉकरोचेस को ही कंट्रोल करती है. अब देखो, तुम कितना भी यूता को फ्रॉड बोल लो, लेकिन इस समय माकी को छोड़ के कोई भी दूसरा सॉर्सरर मौजूद नहीं है जो 3 एंशिएंट सॉर्सरर्स और एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट से अकेले भिड़ जाए. सो यस, यूता इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. एपिसोड के शुरू में ही हमको यूता के मेन गोल्स का भी हिंट दे दिया जाता है. ध्रुव को मारने के बाद उसके पास है 35 पॉइंट्स. उसका गोल है कलेक्टिवली मेगुमी और बाकी लोगों के साथ मिलकर 400 पॉइंट्स कमाना, जिससे वो इंटर कॉलोनी कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल का रूल ऐड कर सकें, और बाकी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेगुमी की बहन को कलिंग गेम से एग्जिट करवाने के लिए यूज होंगे. और इसी के साथ वो ये प्रण भी लेता है कि वो केंजाकू को खुद अपने हाथ से मारेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गोजो सेंसे को एक बार फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के दुख से गुजरना पड़े. एंड ट्रस्ट मी, ही इज नॉट सेइंग दिस लाइटली. कुरोउरुशी और यूता की जो फाइट है उसमें हियर एंड देयर छोटे मोटे चेंजेस हैं मांगा से, लाइक डायलॉग्स कट कर रखे हैं जिसमें उरो या इशिगोरी थोड़े बहुत कमेंट कर रहे हैं, और ऐसे चेंजेस थ्रू आउट द एपिसोड हैं. लेकिन ये चेंजेस नेसेसरीली लेंथ को छोटा करने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि इनके एक्सचेंज में एनिमे ओरिजिनल सीन्स भी भर भर के ऐड किए गए हैं. सबके बारे में बताने जाऊंगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन सा सीन एनिमे ओरिजिनल है और कौन सा मांगा से उठाया है, बट जहां कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा वहां डिस्कस कर लेंगे. जैसे ये अमेजिंग चेस सीक्वेंस कंप्लीटली एनिमे ओरिजिनल है. इस फाइट का स्केल मांगा में इतना बड़ा दिखाया ही नहीं गया था, पर ये एडिशन यहाँ पे यूता के ऑरा को और भी उभार रहा है. यूता चाहता तो वो यूं कुरोउरुशी को एक्सरसाइज कर सकता था रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके, लेकिन वो ये चीज बाकी दोनों से छुपाना चाह रहा है. वही रेजी की फिलॉसफी, ऑल सॉर्सरर्स आर लायर्स.
tricksters. He wants to have a trick up his sleeves. पर एंड में उसे वो यूज करनी ही पड़ती है। मांगा से उरो का ये डायलॉग कट है जहां वो कहती है कि ये तो गया। Maybe it is an attempt to show Yuta a little more stronger. यहाँ पर वो पेशेंटली वेट करती है और सही टाइम पर अटैक करती है। ये लड़की पूरे दिलो जान से फुजीवारा क्लैन से नफरत करती है क्योंकि हायन एरा में इसे उस क्लैन से धोखा मिला था। तकाको उरो इस क्लैन की एलीट असासिन टीम सन मून एंड स्टार स्क्वाड की मेंबर थी। इनको मेरली टूल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट इवन अलाउड टू हैव अ नेम, यानी कि उनसे उनकी इंडिविजुअलिटी ही छीन ली गई। फिर फुजीवारा क्लैन के एक मेंबर ने अपनी ही क्लैन में किसी का मर्डर करके उसका इल्जाम उरो पे लगा दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए वो इस क्लैन से इतना नफरत करती है। ये पूरा म्यूजियम सीन ही एनिमे ओरिजिनल है और यहाँ जो पीछे पेंटिंग्स हैं वो एक्चुअल पेंटिंग्स हैं जापानीज हिस्ट्री की। इनका आर्ट स्टाइल भी हायन एरा जैसा है और यहाँ यूता के पीछे जो पेंटिंग है वो एक्चुअल में फुजीवारा की ही पेंटिंग है। शुरुआत में उरो बस कॉलोनी में अपना दबदबा बनाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन जब उसे ऐसा अंदेशा होता है कि ये यूता कुछ फुजीवारा क्लैन जैसा ही एक्ट कर रहा है, वो उस पर गुस्से में धाबा बोल देती है। लिटरली उसको चोक करके पेलना शुरू कर देती है। पर इशिगोरी ने बोला It should have been me, not him. और उन पे अपना ग्रेनाइट ब्लास्ट लॉन्च कर दिया। एंड आई स्वेयर टू गॉड यूता's रन wasn't this cool in the manga. Although CGI यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है in the wrong way, especially the smoke. But apart from this minor complaint, this episode just looks so epic when it comes to fight choreography and animation. And let me appreciate the entire fight sequence from 9:50 to 12 minutes, जिसमें यूता पोल से और बेयर फिस्ट से लड़ता है। And it also features the whole tunnel sequence. ये 2 मिनट की एनिमे ओरिजिनल फाइट कोरियोग्राफी जो ऐड की है इस पूरी फाइट में लाइफ ब्रीथ करती है, जो अदरवाइज फास्ट पेस्ड या शॉर्ट लिव्ड लग सकती थी। लेकिन इतनी सारी कॉम्बैट के बाद यूता की कर्स्ड एनर्जी रिजर्व का डिप्लीट होना नेचुरल लगता है। और फिर आता है रिंग मोमेंट, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ ऑल द एडिट्स दैट वी हैव सीन फॉर सो मेनी इयर्स। बाय द वे, अगर तुम भी चक्कर में पड़ गए थे कि रीका अभी तक जिंदा कैसे है क्योंकि जेजे के जीरो में तो उसका स्वर्गवास हो गया था, तो ये एक्चुअल में रीका नहीं है, ये एक तरह का मैनिफेस्टेशन है या कहीं तो कॉपी है। शी इज यूता's एक्सटर्नल कर्स टेक्निक, जो सोच सकती है, यूता की एक्सेस कर्स्ड एनर्जी को स्टोर कर सकती है और टेक्निक्स एंड टूल्स को भी स्टोर कर सकती है और हाँ, इंडिविजुअली फाइट भी कर सकती है। और इसी फाइट के दौरान हमें यूता की असली कर्स टेक्निक भी पता चलती है, जो है कॉपी। फाइट के दौरान वो इनुमाकी की कर्स्ड स्पीच यूज करता है और रीका के साथ मिलकर उरो को धो देता है। आगे चल के हमें इसको एक्टिवेट करने की कंडीशन भी पता चलती है। किसी की टेक्निक को कॉपी करने के लिए रीका को उस सॉर्सरर की बॉडी का कोई पार्ट कंज्यूम करना होगा। एंड डोंट वरी, आवर बॉय इनुमाकी इज फाइन। रीका डिड नॉट कंज्यूम हिम। एक्चुअली उसकी टेक्निक ओरिजिनल रीका ने कॉपी की थी, जिसके ऊपर ये कंडीशन नहीं थी खाने वाली। जब ये फाइट अपने पीक पर पहुंची तब हुआ 3 डोमेन्स का क्लैश, जो शायद पहली और आखिरी बार ही हमें सीरीज में देखने मिलता अगर ये बहन का पकौड़ा कुछ साइफाई शिट पुल करके पुनर्जन्म ना लिया होता। गेगेस का कुछ तो एक्सप्लेनेशन देते हैं पार्थेनोजेनेसिस करके, जो कि एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कॉकरोचेस की कुछ स्पीशीज कर सकती हैं। गेगे वाज लाइक जी फोर्स डाल दो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाल दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जहां से जो कॉन्सेप्ट मिले डाल दो। दीज आर जेजे के फैंस, दे डोंट रियली रीड, क्या ही फर्क पड़ेगा। ऑनेस्टली कुरो उरुशी को बस इसलिए वापस लाया गया ताकि एक तो 3 डोमेन्स का क्लैश ना दिखाना पड़े और उरो को ठिकाने लगाया जा सके। बाकी तो वो बस यूं आया और यूं गया, क्या ही उखाड़ा उसने पुनर्जन्म लेके। बट ऑल ऑफ दिस ग्रैंड फाइट असाइड, you know you are watching peak when the opening track of the anime starts playing. And oh god, did I enjoy this cinematic slow motion climax. They not only did justice to the manga but uplifted it in many ways. फाइट के बाद हमें पता चला कि उरो अभी भी जिंदा है। उरो और इशिगोरी दोनों ही यूता को सॉफ्ट कहते हैं एज एन इंसल्ट, क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया बहुत ही रूथलेस है, ब्ला ब्ला ब्ला। इशिगोरी सस्पेक्ट करता है कि तुम लोगों का कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है क्या, कब से देख रहा हूँ तेरे को कोसे ही जा रही है। यूता भी बोलता है कि मैं जो भी बोलूं इसे गुस्सा ही करना है, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड हो। उरो और इशिगोरी के पॉइंट्स मिलाकर यूता के पास अब 190 पॉइंट्स हैं और अगर मेगुमी के पॉइंट्स को भी इसमें मिला दें तो 2 रूल्स तो वो अब ऐड कर ही सकते हैं। तो हाँ, अपनी टीम के इनिशियल गोल्स पूरे होने वाले हैं और पार्ट 2 में स्टोरी काफी तेजी से प्रोग्रेस करने वाली है। गोजो सेंसे रिटर्न करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन पार्ट 2 कब रिटर्न करेगा इसका अभी किसी को कुछ नहीं पता है। पार्ट 2 की अनाउंसमेंट हो गई है लेकिन रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। र्यूमर्स पर भरोसा करें तो अगले साल जनवरी में आ सकता है पार्ट 2, यानी कि इंतजार अभी बहुत लंबा है। मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि कोई पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा जिससे पार्ट 2 को हाइप करेंगे, बट इन्होंने यूता के डायलॉग के साथ ही 2-4 सीन्स दिखाकर बात खत्म कर दी, जिसमें सुकुना, केंजाकू और प्रिजन रेल्म, काशिमो, माकी और हाकारी वर्सेस द आर्टिस्ट गाय जैसी कई चीजें टीज हुई हैं। साथ में मेगुमी की बहन का भी कैमियो फाइनली आ ही गया है। आई विश पार्ट 2 कुड कम सूनर बिकॉज एनिमे ओनलीज
you guys are not prepared for what's to come. Anyways, that was the video. Tell me in the comments कि तुमको एपिसोड कैसा लगा, and do you think कि ये highest rated एपिसोड होना डिजर्व करता है, या फिर इससे भी बेटर एपिसोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं JJK में? तुम ये कमेंट्स में लिखो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।